अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति जब ऑडिशन रूम से बाहर निकली तो बहुत खुश थी। भले ही उसे पूरा दिन आज इंतजार करना पड़ा था, लेकिन उसका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था। ज्यूरी के कमेंट्स याद करके उसके चेहरे पर अब भी हंसी आ जाती थी। ऑडिशन के बाद स्वाति ने चर्चगेट से अंधेरी के लिए ट्रेन ली। संडे का दिन था और रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट लगभग पूरी तरह खाली था। बस इक्का दुक्का महिलाएं ही उसमें नजर आ रही थी। स्वाति ने अनिमेश को कॉल किया। हाय अनिमेश, मैंने अभी बस चर्चगेट से ट्रेन पकड़ी है। तुम सो जाना, मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है। स्वाति, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आता हूँ। अरे मैं आ जाऊँगी, अगर फ़ोन डेड हो गया तो तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी मैं। नहीं स्वाति, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। स्टेशन के बाहर जहाँ ऑटो स्टैंड है ना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ओके बाय अनिमेश। स्वाति ने फ़ोन काट दिया और बैग में रख लिया। विंडो से सिर टिकाकर और सामने वाली सीट पर पैर रखकर स्वाति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर मुझे ये लीड रोल मिल गया तो मैं अनिमेश को खुद ही अपने दिल की बात बता दूंगी, पर वो 3 शब्द उससे कैसे कहूंगी? डायरेक्ट ऐसे ही या फिर कुछ रोमांटिक सा प्लान करके? ये सब सोचते सोचते स्वाति की आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो स्वाति बुरी तरह डर गई थी। ट्रेन रुकी हुई थी, ट्रेन की लाइट्स भी नहीं जल रही थी। स्वाति बदहवासी अपने बैग में मोबाइल टटोलने लगी। मोबाइल मिला भी तो भी कुछ काम का नहीं था। शायद बैटरी की वजह से डेड हो गया था। गर्मी और डर से वो पसीना पसीना हो गई थी। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां दूसरी ओर अनिमेश अंधेरी स्टेशन पर उसका इंतजार करते करते थक गया था। रात के 1:45 बज रहे थे। स्वाति अब तक अंधेरी नहीं पहुंची थी। अब उसे स्वाति की चिंता होने लगी थी और वो थक कर पुलिस स्टेशन चला गया। इंस्पेक्टर से बात करने के लिए उसे 40 मिनट और इंतजार करना पड़ा। सर, मेरी दोस्त ने चर्चगेट से 11:30 बजे के करीब ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन वो अब तक अंधेरी नहीं पहुंची है। कहीं और चली गई होगी। नहीं सर, मेरी लास्ट उससे फ़ोन पर बात हुई थी, वो यहीं आ रही थी। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, उसने मुझे बताया भी था। वो तुमसे इतनी रात को मिलने क्यों आ रही थी? सर, हम एक ही साथ फ्लैट में रहते हैं। अभी तो तुमने कहा था तुम्हारी दोस्त है बस। हाँ सर, एक फ्लैट में हम अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई होगी। नहीं सर, वो मुंबई में ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं। अभी कुछ ही महीने पहले वो यहाँ आई है। प्लीज़ देखिए सर, शायद उसके फ़ोन के लोकेशन से कुछ पता चल सके। अगर फ़ोन स्विच ऑफ है तो लोकेशन नहीं पता चलेगी। तुम उसका नंबर पवार को लिखा दो। पवार, ज़रा पता तो करो लास्ट ये नंबर कहाँ एक्टिव दिख रहा था। स्वाति अंधेरे में ही ट्रेन से बाहर निकली। वो किस जगह है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ट्रैक पर चलती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे 4 आदमी दिखाई दिए। उसने मदद के लिए तेजी से उस ओर कदम बढ़ाए। उनके पास पहुंची तो देखा वो लोग कोई नशा कर रहे थे। स्वाति डर गई और पीछे पलटने लगी, लेकिन तब तक उन चारों की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। वहां पुलिस स्टेशन में अनिमेश स्वाति की लोकेशन ट्रैक होने का इंतजार कर रहा था। करीब आधा घंटे बाद पता चला कि उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन कांदीवली यार्ड दिखा रहा है। ये पता चलने पर पुलिस इंस्पेक्टर उदय अपने कांस्टेबल पवार और अनिमेश को लेकर जीप से कांदीवली यार्ड की ओर निकल पड़े। अनिमेश कांदीवली यार्ड के पास पहुंचकर स्वाति का नाम जोर जोर से पुकारने लगा। हर दिशा में स्वाति को तलाशा जा रहा था। कुछ दूरी पर अनिमेश को स्वाति का बैग दिखा। उसने इंस्पेक्टर को बुलाकर उसे दिखाया। तुम्हें पूरा यकीन है ये बैग उसी का है? हाँ सर, मैं पहचानता हूँ। आनन फानन में खोजी कुत्ते को बुलाया गया। बैग में स्वाति का रुमाल था। खोजी कुत्ते को सुंघाकर उसे दौड़ाया गया और पुलिस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रही थी। जल्द ही एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में स्वाति नीचे पड़ी मिली। पुलिस ने उस पर टॉर्च मारी। उसके चेहरे पर कई खरोच और घाव के निशान थे। कपड़े फटे हुए थे। स्वाति की ऐसी हालत देखकर अनिमेश अपने आंसू आने से नहीं रोक पाया और वो ट्रेन से बाहर निकल गया।
पुलिस ने स्वाति के करीब जाकर देखा, उसकी सांसें अब भी चल रही थी। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे केईएम अस्पताल में भर्ती कराया। उसके कई टेस्ट किए गए जिनकी रिपोर्ट सुबह आनी थी। अनिमेष पूरी रात स्वाति का हाथ पकड़े वहीं बैठा रहा। स्वाति को अब भी होश नहीं आया था। सुबह अनिमेष के कुछ दोस्त आ गए और उन्होंने उसे घर जाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहा। अनिमेष वहां से चला गया। सुबह जब रिपोर्ट आई तो उससे साफ हो गया कि स्वाति का गैंग रेप हुआ था और वो इस ट्रॉमा के चलते कोमा में चली गई है। डॉक्टर का कहना था कि कोमा से पेशेंट कब बाहर आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ केसेस में कुछ घंटों में ही लोग बाहर आ जाते हैं और कई बार इसमें महीनों लग जाते हैं। 3 दिन हो गए थे लेकिन स्वाति को अब तक होश नहीं आया था। अनिमेष के दिमाग में आज पता नहीं क्या आया। उसने स्वाति के फेवरेट किशोर कुमार के गाने अपने फोन में लगा दिए। उसने पढ़ा था कि कोमा में इंसान सुन सकता है। थका होने की वजह से अनिमेष हॉस्पिटल में ही एक कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। तभी उसे नीचे कुछ गिरने की आवाज आई। स्वाति के बेड के पास रखा गिलास उसके हाथ से गिर गया था। स्वाति की बॉडी में मूवमेंट हो रहा था। अनिमेष ने भागकर डॉक्टर को बुलाया। स्वाति के होश में आने पर डॉक्टर ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। अनिमेष को सामने खड़ा देखकर स्वाति कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। स्वाति, तुम्हारे घर फोन करके उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं क्या? नहीं, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपनों की जरूरत है। हाँ, लेकिन पापा मम्मी को बहुत बातें सुनाएंगे। इसे भी मेरे घर छोड़कर आने से जोड़ देंगे। मैं उनको अपनी वजह से और तकलीफ नहीं देना चाहती। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आकर स्वाति का बयान दर्ज कर लिया और उन चारों लोगों की तलाश में जुट गई। अब स्वाति की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।